हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस के लिए गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और पर ईयर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं और हम लोग भी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को कवर करते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो गेट पैटर्न है, उसको फॉलो करते हैं। तो इस बार भी हमारे पास 6 सेमेस्टर के कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिनमें से एक स्टूडेंट हमारे पास में जो प्री फाइनल ईयर में बीआईटी के अंदर में है, 6 सेमेस्टर में है, सताक्षी मिश्रा नाम है इनका है और इनकी जो रैंक है 1716 है। तो अभी 1 साल और है इनके हाथ में, अभी साल और मेहनत करेंगे तो और अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट में 6 सेमेस्टर में 1716 रैंक लाना भी एक बड़ी बात होती है। तो इसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में और इन्होंने कैसे प्लान बनाया और कैसे झुकाव दिखाया गेट की तरफ। सताक्षी, सबसे तो पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई कि तुम 6 सेमेस्टर में प्री फाइनल ईयर के अंदर में मतलब एक अच्छी रैंक तो बोल सकता हूँ मैं कि जनरेट कर ली हो। लेकिन अभी तुमको चूँकि 1 साल है तुम्हारे पास, तो अभी और अच्छा परफॉर्म करना है जिससे हमें टॉप मोस्ट कॉलेज मिल जाए। चूँकि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको 300 के अंदर में रैंक में लेके आना है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ है। 11-12 में जो IIT JEE का प्रिपरेशन होता था उस समय किए थे, नहीं किए थे, या पता था नहीं पता था, उस जर्नी थोड़ा सा डिस्कस करो। सर, मेरी स्कूलिंग DPS भिलाई से हुई है और मैं 11-12 में लॉ करने के लिए थी, तो मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन ही नहीं करी थी। एग्ज़ाम ही नहीं देने बैठा था उसमें। फिर क्लैट में अच्छा उतना नहीं हो पाया था, जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला। फिर ड्रॉप भी लिया तो भी उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं दोनों बार JEE का पेपर देने नहीं बैठी थी, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, बैठ तो जाना था। फिर उसके बाद समित सर हैं, आपके कलीग रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि BIT में एडमिशन ले लो, फिर देखेंगे आगे। तो उस टाइम कोविड आ गया था सर, तो CGPET भी नहीं हुआ था। तो 12 मार्क्स बेसिस पे एडमिशन BIT में हो गया था। मतलब तुम्हारा पूरा टारगेट था कि लॉ में जाना है और अचानक से आप इंजीनियरिंग में आ गए। तो ये लेकिन माइंड चेंज कर पाना लॉ से इंजीनियरिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो तुमको कितना प्रेशर फील हो रहा था उस टाइम में डिसीजन लेते समय? सर, उस टाइम मतलब सब लोग बोल रहे थे कि अब नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉ में सर ऐसा है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टी जाती है। अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो फिर सब ने बोला कि इसमें BTech करो, ज़्यादा होगा तो BTech के बाद LLB कर लेना, पर मतलब कुछ तो करो। तो आपने 12 साइंस से किया था, मतलब PCM से किया था? इकोनॉमिक्स था मेरा। इकोनॉमिक्स था, PCM इकोनॉमिक्स था। तो उसके बाद आपने BIT में जब एडमिशन ले लिया और मतलब था कि कंप्यूटर साइंस लेना, कि अभी किसी ने बोल दिया कि कंप्यूटर साइंस ले लो? नहीं सर, कंप्यूटर साइंस का ही था। तो आपका खुद का इंटरेस्ट था CS में? हाँ। तो फिर जब आप कंप्यूटर साइंस लिए तो फिर आगे कैसे, मतलब होता ना चलो कोडिंग करेंगे, ये करेंगे, फिर गेट की तरफ झुकाव कैसे दिखाया आपने? सर, उस टाइम कोविड था तो कॉलेज वगैरह जा नहीं पा रहे थे, पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही थी। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अंजलि वगैरह, वो यहाँ ज्वाइन करी थी, वो 3rd सेमेस्टर में। उसने बताया मुझे कि गेट ऐसा है। फिर आप समित सर ही बोले कि वो अच्छा है कोचिंग, सर जान पहचान के भी अच्छे से पढ़ाएंगे, चलते हैं करके मिल के आते हैं। फिर सर हम लोग आए थे तो मेरे को याद है अच्छे से, मैंने आपको ये बोला था कि सर मुझे C भी नहीं आता है। तो फिर आपने बोला कि सब हो जाएगा, तो प्रिपरेशन पर सर स्टार्ट कर दी। तो आपने ऑफलाइन मोड चूज़ किया था कि ऑनलाइन चूज़ किया? सर ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, उसमें अच्छे से। तो आपको मतलब अगर आता है, हर बच्चों का अलग अलग का अपना प्रायोरिटी होता है। तो इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे अटेंड की थी, साथ में ऑनलाइन सपोर्ट तो यहाँ पे हर बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो फिर जब आप यहाँ पे स्टार्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किए, क्लास अटेंड करना स्टार्ट किए, तो क्या डिफरेंसेस आपको दिखे? सर बहुत डिफरेंस था, मतलब जो चीज़ें नहीं पता थी वो बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया आपने। तो आपने, गुलशन सर हैं, राकेश सर हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होते गई। और जो एक था कि मुझसे शायद कोडिंग नहीं बनेगी या इस फील्ड में आ तो गए लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा, वो एक डर धीरे धीरे ख़त्म हुआ कि मतलब आपको एक इंटरेस्ट आ गया सब्जेक्ट के अंदर में, कि मतलब एक होता ना लगाव हो जाना सब्जेक्ट से, क्योंकि वो फीलिंग आने लगे कि सब्जेक्ट का फ्यूचर में यूटिलाइजेशन क्या है। तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, आप एक मतलब आपको खुद ही फील होने लगता है इसमें कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो जैसे तुमने अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो तुमको कैसे फील होने लगा धीरे धीरे कि गेट हमारा निकल जाएगा? और कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया था 6 सेमेस्टर सर तक? पहले तो ऐसा कुछ था कि क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से
पढ़ा रहे थे, नोट्स वगैरह मिले थे, उसमें इतना तो था कि क्वालिफाई तक करना का एम यही था, क्वालिफाई का रैंक था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर फिर रैंक भी आ गई। और सब्जेक्ट जो हैं सर, मेरे 3 सब्जेक्ट्स टोटल बचे थे और रिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाया था। लेकिन आपने क्लास में प्रॉपर ढंग से पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया था। हाँ, अब प्रीवियस के क्वेश्चन कितने सॉल्व किए थे आपने? ज़्यादा नहीं कर पाए थे, कुछ सब्जेक्ट से करते, जैसे डिजिटल, CD, TOC, और बुकलेट बनाई थी सर यहाँ। बुकलेट बना लिए थे। और टेस्ट कितने लिखे थे? कितने नंबर ऑफ टेस्ट दे दिए थे आपने? 3 ही टेस्ट दिए थे मैंने इस मॉक बार। टेस्ट? मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट 3 ही दिए थे। बाकी सब्जेक्ट वाइज दिए होंगे थोड़े? सब्जेक्ट वाइज दिए थे थोड़े। लेकिन आपका जो कंसेप्ट था वो काफ़ी क्लियर था। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रह गए थे, नहीं हुए थे? सर CN, एल्गो और COA भी मैंने नहीं किया था। लेकिन CO तो COA मैं अटेंड करी थी, क्लास में कर लिए थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे, प्रॉपर्ली नहीं कर पाए थे, अपनी तरफ से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ओके। तो फिर आप जब एग्ज़ाम देने गए जिस दिन, उस दिन दिमाग में क्या चल रहा था? सर उस दिन बस था कि देना है अच्छे से, मतलब प्रेशर फील हो रहा था? प्रेशर फील तो नहीं था, क्योंकि 6 सेम में थे। 6 सेम में था, तो आप हमेशा ये बोलते थे कि 6 सेम वाले क्वालिफाई बस कर लें, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब क्वालिफाई कर ले, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चल यार जो हम पढ़ रहे थे वही सारे क्वेश्चन आए हैं। तो फिर आप टेस्ट देना, लिखना स्टार्ट किए और पेपर के क्वेश्चन जब आपको सामने खुले, ओपन हुए, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? सर यही था कि ये सब पढ़ाया हुआ है और पूरा डिस्कशन हुआ है, उसी पैटर्न में आया है पूरा, और फिर धीरे धीरे बनाते गए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे आप? सर इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कितना नेगेटिव हुआ होगा? सर नेगेटिव एक भी नहीं गया था मेरा। एक भी नेगेटिव नहीं, मतलब एक्यूरेसी परफेक्ट था आपका। और जब आप पेपर दे दिए तो आपको वैसा मालूम हो गया था कि रैंक ठीक ठाक आ जाएगी? रैंक का तो नहीं था सर, पर पेपर देके ये था क्वालिफाई तो पक्का हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो 1716 रैंक, मतलब अच्छा फील हुआ। घर वालों को कैसा लगा? उनको भी अच्छा ही लगा सर। तो अभी इस साल कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि जिससे कि आप एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर पाओ? मतलब क्या प्लान है आपका? सर जो पिछली बार मैंने ऑनलाइन मोड का यूटिलाइजेशन नहीं किया था, वो मैं इस बार कर रही हूँ, क्योंकि फिर सब्जेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और इस बार रिवीजन और टेस्ट जो मैंने नहीं करे थे पिछले साल, वो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। तो ऐप आप जो iGate का ऐप आपको मिला, उसमें सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको जब आप देखते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस लगता है आपको? ज़्यादा कुछ नहीं है सर, क्योंकि पढ़ा तो दोनों में आप ही रहे हैं, तो है तो सेम ही। कंटेंट भी लगभग सेम ही है? कंटेंट सेम ही है, सिर्फ इन्वायरमेंट का फ़र्क है कि ऑफलाइन के अंदर में आपको अपने दोस्त भी मिल जाते हैं। पढ़ने का मतलब 2 घंटे बैठ गए तो 2 घंटे बैठे रहोगे, और वहाँ पे क्या होता है कि कभी किसी का फ़ोन आ गया, व्हाट्सअप आ गया, तो थोड़ा सा कहीं जाना पड़ गया या बीच में उठ गए तो डिसकंटिन्यू हो जाता है चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन थोड़े बहुत। तो इस साल मतलब आपको पहला स्टेप है कि आप पूरे सब्जेक्ट को जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और आपको ये भी करना चाहिए इस साल बैठ के पूरे जितने प्रीवियस के क्वेश्चन उतना सीरियसली नहीं सॉल्व किए थे उनको प्रॉपर एनालिसिस करिए, टेस्ट प्रॉपर्ली दीजिए, और मतलब एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं। आपके सीनियर लोग देखिए, आपके कॉलेज में हर साल लोग अच्छा कर ही रहे हैं, और आपने यहाँ पे जितने भी रिजल्ट देखे सब अपने iGate कोचिंग, कोई फेक रिजल्ट हम लोगों ने नहीं लगाया है, तुम तो सबको जानते ही हो। तो इसलिए आप मोटिवेटेड हो और इस साल भी लग के करो, अच्छे से करो, तो रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो अभी तक जितने सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको बहुत अच्छा लगता है? सर OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि जो मुझे परेशान कर रहा है? सर वो CO ही है, और सर DMS, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें याद रखने रहती हैं, बहुत भूलना हो रहा है उसमें एनालिसिस करना और प्रॉपर्ली चीज़ों को याद रखना, और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर में। वो रिवीजन करोगे ना आप, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे ना आप, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आप बुकलेट पूरा सॉल्व करो, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सारी प्रॉब्लम 101% दूर हो जाएगी। तो 1 साल का भी जो अभी 1 साल तो नहीं रह गया है लगभग देखा जाए, तो इधर आपके पास अभी तो अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई में आप लोगों का कॉलेज का एग्ज़ाम है, और जो से आप देखें 7-8 महीने हैं आपके हाथ, लग के तैयारी करिए, 100% अच्छी रैंक प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर सताची ने क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड किया, नोट्स प्रॉपर्ली बनाया, जो कि यहाँ बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो एक कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाता है। जब इन्होंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो उनको लग गया था यहाँ पर कि यार ये सारी चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी हुई है, इसलिए इनके क्वेश्चंस वहाँ पे बनते गए, और इन्होंने 6 सेमेस्टर के अंदर में 1716 रैंक ला दी है। लेकिन अभी 1 ईयर और इनके हाथ में है, तो फिर से लगेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, नेक्स्ट ईयर आप फिर से इनको देखेंगे इंटरव्यू देते हुए। तो सताची बस लगे रहो इस तरह से, दिल से और मन से,
जिससे कि हम और आगे प्राउड फील कर सके, आपकी फैमिली भी अच्छा प्राउड कर सके आप पे कि बच्चे ने आप देखो ये मेहनत तो है, इसको नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं, मेहनत आपने किया तभी ये रैंक आपकी प्रोड्यूस हो पाई है। और आपके जूनियर्स भी आपको देख रहे हैं, वो लोग भी मोटिवेट हो और मतलब आप लोग भी अपना प्लान बनाइए कि हम अच्छा करें लाइफ के अंदर में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अपने कॉलेज में जाते हो तो बहुत से लोग कोडिंग करते रहते हैं, बहुत से लोग मतलब अलग अलग चीज़ें करते हैं, उस तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं हुआ कि चलो ऐसा नहीं लगा कभी डर कि यार ये सब चीज़ें मेरी से छूटती जा रही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जब कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट होने लगा था तो वही था कि सब इतना इतना कर रहे हैं और फिर मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो फिर बोले कि गेट में, क्योंकि फिर मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने बोला जब एक चीज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ही करते हैं। और फिर यहाँ आप भी बोलते थे कि जो कर रहे हो उसको शांति से करो। नहीं, वो तो ज़रूरी है कि आप शांत दिमाग से चीज़ों करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और गेट यदि आपका निकल रहा है तो आप सेफ मोड में है, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे अभी तुम्हारे सीनियर्स का कुछ लोग आए थे, बोल रहे थे सर कि हम लोग गेट में कर लिए, अच्छा कर लिए तो हम सेफ मोड में आ गए, एक अच्छा कॉलेज हमको मिल जाएगा, आने वाले वक्त में अच्छा जॉब भी मिल जाएगा। चूँकि 4 लाख 5 लाख आज की डेट में जॉब करना मतलब ठीक है, लग गया है, ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अपना बेस्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं लाइफ में? तो बेस्ट आप तभी चूज़ कर सकते हैं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लें। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने से आप भीड़ से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे इस साल कंप्यूटर साइंस में 75,000 लोगों ने एग्ज़ाम लिखा है और उसके अंदर में आपकी रैंक 2000 के अंदर में आ रही, तो आप मतलब जो टॉप इंजीनियर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं आप देखा जाए तो। ठीक है, रैंक थोड़ा सा फिसली हुई है लेकिन अभी प्री फाइनल ईयर है, 1 साल का टाइम है, तो अच्छा मौका है और अच्छा करने का। तो ऑल द बेस्ट सताक्षी कि आप इस साल लगो और अच्छा परफॉर्म करो, और अगली बार वैसे हमारा इस साल भी पूरा साथ रहेगा तुम्हारे साथ। और जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ भी फील होता है तो मिलिए, बातचीत करिए, गाइडेंस लीजिए और अपनी तरफ से 100% दीजिए। बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए। बाय बाय।